पढ़ा रहा था मैं विद्यार्थियों को। आपने वीडियोस देखी होगी, आर्टिकल पढ़ाया, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में मुझको लगा कि पढ़ाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं पर बात करना है। पूरा विश्व इस समय एक बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर रहा है, एक डर का माहौल है और आवश्यकता है हमें उस बिंदु पर थोड़ा सा चर्चा कर लेने की, ताकि हम चीज़ों को ध्यान से समझ सकें। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। इस मुहिम को मैं जीता हूँ, मेरी कोशिश रहती है। और आइए अब अपनी बात शुरू करता हूँ। लॉकडाउन, अच्छा है। ये अपने आप में एक वाक्य है, ध्यान से देखिएगा आप। लॉकडाउन अच्छा है। अब अगर हमारे ऊपर डिपेंड ये करता है कि इस पार्टिकुलर टर्म को हम बदल नहीं सकते। जो परिस्थितियां हमारे देश में घट रही हैं, उन परिस्थितियों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। किसी भी प्रकार से हम लॉकडाउन को हटा नहीं सकते, हम बदल नहीं सकते, हम कोरोना को बदल नहीं सकते। हम बदल किसे सकते हैं? हम बदल सकते हैं अपने ओपिनियन को, अपने आइडियाज को। एक सेंटेंस मैंने लिखा, अब जरा ध्यान से देखना आप। अगर इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए तो बात आती है लॉकडाउन अच्छा है। क्या बात कर रहे हैं? अगर इसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें तो आश्चर्य होता है। आप किसी से बोलोगे यार लॉकडाउन बहुत अच्छा है, अच्छा लॉकडाउन अच्छा है। ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस यही लिखा है, इसके बाद आपको एक पूर्ण विराम लगा देना है। लॉकडाउन अच्छा है। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप देखते हो, वैसा आप करते हो और वैसे ही आप बन जाते हो। महत्वपूर्ण बिंदु ये नहीं है जब हम इस पर कुछ कर नहीं सकते तो इसे बुरा मानकर हम खुद को निगेटिव बनाए रखते हैं, ये गलत बात है। वो जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है, आज है, आज कल नहीं था, आज है और कल नहीं होगा। जो आया है वो जाएगा, ये बात पक्की है। जो आया है वो जाएगा। अगर कोरोना नहीं था, आया है तो जाना है। लॉकडाउन नहीं था, है और चला जाएगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है। मुझे ये लगता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, सबसे लॉकडाउन से भी ज्यादा खतरा, कोरोना से भी ज्यादा खतरा अगर बढ़ गया है तो वो है अपनी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को बनाए रखने का। मैं ये देखता हूँ, दिस सेशन इज पार्टिकुलरली डेडिकेटेड टू माई डियरेस्ट स्टूडेंट्स। सभी अपने प्यारे बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को मैं डेडिकेट करता हूँ कि ज्यादा खतरा, लॉकडाउन से बड़ा खतरा कहीं न कहीं अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखना है। अगर लॉकडाउन हट भी गया, सपोज करो कुछ दिन हो सकता है और लग जाए, और अगर आपकी निगेटिविटी बरकरार रह गई, अगर आपने अपनी पॉजिटिविटी खो दी, तो क्या आपको बैक टू नॉर्मल लाइफ होने में टाइम लगेगा कि नहीं? चीजें कैसी हैं ये महत्व। अब होता क्या है कि चारों ओर का माहौल नकारात्मक है। आप टीवी पर न्यूज देखते हो, कोरोना के इतने मरीज बढ़ गए। आप समाचार पत्र देखते हो तो कोरोना लॉकडाउन से भरा हुआ है। और इवन जहां हमको इंटरटेनमेंट चाहिए होता है, थोड़ी सी हंसी चाहिए होती है, अगर हम टिकटॉक जैसी वीडियोस पर भी जाते हैं तो वहां पर जो वीडियोस आ रहे हैं वो भी कोरोना और लॉकडाउन को लेकर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं हम चारों ओर से निगेटिव हो रहे हैं। जिससे भी मिलते हो वो आपको बताता है सब कुछ खत्म हो गया, लाइफ में अब क्या बचा, घर बैठे बैठे बोर हो जा रहे हैं, जिंदगी अजीब सी हो गई है। नहीं, जिंदगी क्या अजीब सी हो गई? आप जानते हो जिंदगी क्या है? मैं आपको लाइफ को डिफाइन करता हूं, ध्यान से देखना आप। लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट हैपेंस टू अस एंड 90% ऑफ हाउ वी रिएक्ट टू इट। जिंदगी 10% वो है
जो हमारे साथ घटना घटित होती है, और 90% वो है कि हम रिएक्ट कैसा करते हैं। ध्यान से समझिएगा चीजों को। आई रिपीट, लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट हैपेंस टू अस एंड 90% ऑफ हाउ वी रिएक्ट टू इट। 10% पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन 90% पर आपका कंट्रोल है भाई। आप कर सकते हो कंट्रोल, इसको समझना पड़ेगा। देखो, चीजों को देखने का नजरिया इंपॉर्टेंट होता है। एक लाइन लिखता हूं मैं, LIFE, ध्यान से देखिए, जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको अगर मैं कहूं जरा पढ़िए, तो दो तरीके से लोग पढ़ेंगे। इसी शब्द को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। पहला तरीका है लाइफ इज नो वेयर, एक तरीका ये है, ध्यान से देखिएगा। और दूसरा है लाइफ इज नाउ हियर। ध्यान से देखिए, जो लिखा है उसको पढ़ने के तरीके दो हैं। लिखा एक ही है। कोई लाइफ इज नो वेयर पढ़ता है कि जिंदगी अब कहीं नहीं है, सब खत्म हो गया, और दूसरा लाइफ इज नाउ हियर, जिंदगी अब यहाँ है। हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन की निगेटिव पहलू की, लेकिन क्या पॉजिटिव पहलू नहीं है? आप सोचते हो आप अकेले बैठे हो और अकेले बैठे बैठे विचार बहुत ज्यादा कर रहे हो, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो ओवर थिंकिंग बहुत अच्छी बात है। ओवर थिंकिंग बुरी कहाँ है? आप जरा ध्यान से देखो तो दुनिया के जितने भी इन्वेंशन हुए, जितने भी आविष्कार हुए, वो सब क्या ओवर थिंकिंग की वजह से नहीं हुए? न्यूटन जी अगर बैठे हुए थे और सेब गिरा तो उन्होंने क्या ओवर थिंकिंग नहीं करी? थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया तो क्या ओवर थिंकिंग नहीं थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ओवर थिंकिंग के कारण क्या साइंटिस्ट नहीं बने? क्या कोई अगर गीतकार अपने गीत को लिखता है तो वो ओवर थिंकिंग नहीं करता है? ओवर थिंकिंग इज गुड, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की नहीं है मित्रों, प्रॉब्लम गलत दिशा में ओवर थिंकिंग की हो गई है। हम अकेले बैठे हुए हैं, ये दिक्कत नहीं है। हम सोच रहे हैं, ये भी दिक्कत नहीं है। हम गलत दिशा में सोच रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। आप जरा प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ। ओवर थिंकिंग इज गुड, बहुत अच्छी बात है। दुनिया के जितने जीनियस लोग हैं, जितने भी अच्छे काम जिन्होंने किए, उन्होंने उस काम को इसलिए वो कर पाए क्योंकि उन्होंने उस पर ओवर थिंकिंग की। सामान्य थिंकिंग करने वाला व्यक्ति सामान्य बातें करता है। मैं बोलता हूं, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। जो ग्रेट माइंड के लोग होते हैं वो आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हैं, वो सोचते हैं, वो बड़ा सोचते हैं। समस्या आपके घर बैठकर बोर होने की नहीं है, समस्या ओवर थिंकिंग की नहीं है, समस्या गलत दिशा में ओवर थिंकिंग की है। और ये वक्त जो है, मैं मानता हूं कि कुछ मुश्किल है, ये वक्त बड़ा ही नाजुक है, हम पर हमले ही हमले हैं, दुश्मन का दर्द यही तो है, हर हमले पर हम संभले हैं। आपको संभलना पड़ेगा। इस समय आपकी लड़ाई जानते हैं, सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है। सबसे बड़ी लड़ाई, दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है जिसको अपने आप से लड़ना आता है। तू क्या समझा तुझसे बिछड़कर बिखरूंगा, देखिए मैं हूं, मुझको संभलना आता है। आपको अपने आप को संभालना है, अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को बनाए रखना है। और अगर आप अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को नहीं बनाए रख पाए, ऐसी स्थिति में लॉकडाउन हटने के बाद आप पता नहीं किस दुनिया में होंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि आप क्या थे, आप क्या हैं और क्या हो जाएंगे। महत्वपूर्ण ये है, अब विद्यार्थियों की बात है तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। उनका स्टेटमेंट ये है कि हम कोचिंग नहीं जा पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे। देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेस। आप जरा, मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूं, इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू विल फाइंड अ वे, एंड इफ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। अगर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है तो आप रास्ता तलाश कर लेते हो, और अगर नहीं
तो बहाना। मामला ये है हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है या नहीं। अगर कोई चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो हम उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेंगे। अभी 10% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। देयर इज नोबडी हु मे डिस्टर्ब हिम और हर, उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। उन्होंने पूर्णतः फोकस कर रखा है, कंसंट्रेट कर रखा है अपने आप को, अपनी पढ़ाई पर, और वो उन बच्चों से बहुत आगे जा रहे हैं इस समय जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। जिन्होंने इंटरमीडिएट का एग्जाम दे दिया, जिन्होंने हाई स्कूल का एग्जाम दे दिया, वो सोच रहे हैं पता नहीं हमारे आंसर शीट का एवोल्यूशन होगा या नहीं। सब कुछ जो कुछ भी माइंड में चल रहा है, आप ध्यान से देखो तो सब नकारात्मक चल रहा है। और नकारात्मक इसलिए चल रहा है क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं वो माहौल को निगेटिव बनाए हुए हैं। फोन पर हम बात करते हैं तो किसी से रोते हैं, न्यूज़ देखते हैं तो रो रहे हैं, टिकटॉक की वीडियो देख रहे हैं, इवन फनी वीडियोस भी देख रहे हैं ना, तो उसमें निगेटिव बातें ही हमारे माइंड में आ रही हैं। आप ये मत सोचिए, जो एक करता है, एक व्यक्ति करेगा, उसका असर सब पे पड़ता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पे पड़ता है। तो अब अगली बात ध्यान से देखिए कि आपको अपना कर्म करते रखना है। ऐसा नहीं कि हाँ हम हो गया तो अपने कर्म से, मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है भाग्य को बड़ा मानते हैं, कर्म को छोटा मान देते हैं कि यार तकदीर ही खराब है, मैं जब पढ़ना चाहता था क्लास में पहुंचा तो अभी ऐसा है, ऐसा, देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेज, और तकदीर ही खराब हो गई। ना ना ना, कई बार ये चर्चा होती रहती है कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। मैं दोनों को बड़ा मानता हूँ, लेकिन ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कर्म भाग्य से ज्यादा बड़ा है, और अपनी बात को साबित करने की कोशिश करता हूँ। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और अपनी बात को साबित करता हूँ, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले ने ये संदेश दिया है कि बेटा तुम्हारा भाग्य है, लेकिन जो तुम्हारे हाथ का कर्म है ना, वो तुम्हारे भाग्य से कहीं आगे है। ये ईश्वर का छोटा सा संदेश है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ईश्वर को ये बताना होता नहीं भाग्य बड़ा होता है, तो वो उंगलियों को पीछे और हथेली की लकीरों को आगे कर देता। ऐसा नहीं है, उसने लकीरों को पीछे रखा है और उंगलियों को आगे रखा है। एक संदेश दिया है कि भाग्य बड़ा होता है, लेकिन कर्म भाग्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कि हमको करना क्या है। महत्वपूर्ण बात यह है, हंसी आएगी आपको, हो सकता है, लेकिन आपको करना यह है, अपने आप से बोलना है लॉकडाउन अच्छा है, लॉकडाउन अच्छा है, लॉकडाउन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि लॉकडाउन हो गया। अब जब आप बोलोगे, ये बात खुद से बोलोगे, तो जो निगेटिविटी है आपके अंदर की, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई पड़ेगी। और खुद से ही नहीं, बल्कि आपके आसपास जो लोग हैं, जरा आप उनसे भी बोलना शुरू करो, यार लॉकडाउन हो गया, ये बहुत अच्छा हुआ, तो पहले लोग आप पर हंसेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, अगर आप कोई बात बोलते हो और 99% लोग आप पे हंसते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रास्ता सही है, आपकी सोच सही है। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब कहा था कि मैं बल्ब बनाऊंगा, तो दुनिया के सारे वैज्ञानिक उन पर हंसे थे। इसका मतलब ये नहीं कि थॉमस अल्वा एडिसन गलत थे, इसका मतलब ये था कि जो थॉमस अल्वा एडिसन ने सोचा वो और कोई नहीं सोच पाया। जब सारी दुनिया कह रही है लॉकडाउन बहुत खराब है, बहुत बुरा हो रहा है, आप जरा कहकर तो देखो। अरे मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा, अपने अंदर लोग नहीं बदलेंगे, लेकिन कम से कम आप तो अपने भीतर एक फर्क महसूस करोगे। जो आपकी निगेटिविटी है वो तो कहीं ना कहीं जाएगी। और जिंदगी है, संघर्ष है। मैं बीए फर्स्ट ईयर में एक पोएम पढ़ाता हूँ, त्रासपिके, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है। उस पोएम में वो कहता है कि मृत्यु उसके सामने आती है, कहता है मैं मौत के साथ लड़ूंगा। तो उसकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कहता है आई वॉज एवर ए फाइटर,
I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last. मैंने अपनी जिंदगी में कई युद्ध किए हैं, मैं एक योद्धा रहा हूं और मैं अपने जीवन की एक लड़ाई और लड़ूंगा जो मेरे जीवन की सबसे अच्छी और सबसे अंतिम लड़ाई होगी। अब ध्यान से देखो, पोएट को ये पता है कि वो मृत्यु से लड़कर जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो मृत्यु से लड़ने के लिए तैयार है। इट इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। इतना कि ये जानते हुए भी कि हम हार जाएंगे, अपना 100% देना, ये बड़ी बात होती है। ध्यान से देखिए, आप जिंदगी में समस्याएं हैं, मैं मानता हूं कुछ मुश्किल वक्त है, बुरे हालात हैं, लेकिन याद रखना लड़ना तुम्हें अकेले पड़ेगा, कहने को सब साथ है, कहने को सब साथ है। मैंने शायद कहा हो या नहीं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई आपकी खुद से है। ओवरथिंकिंग समस्या नहीं है, कुछ भी समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आपको अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाए रखना है। आते हैं तो आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे, आते हैं तो आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो तब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। आपके ऊपर तब तक कोई फर्क नहीं डाल सकता जब तक आप खुद पर फर्क नहीं डालते। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर आपको डरना नहीं है। मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। डर का माहौल है और इस डर के माहौल को कहीं ना कहीं, इस निगेटिविटी को आपको बदलना है। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अब लॉकडाउन अच्छा है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी लोगों ने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स। उसमें जो एक्टर है वो एक अपने कलीग से बोलता है कि सबने सुना होगा ऑल इज वेल। अच्छा, तो उसने कहा था कि जब भी कोई मुश्किल आए ना तो अपने दिल को बच्चा बना कर रखो, जरा सा इसको बेवकूफ बनाओ। कोई मुश्किल आए तो बोलो ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो उसके मित्र ने पूछा था, अच्छा, और ऐसा बोलने से वो समस्या हल हो जाएगी? तो उसने कहा नहीं, समस्या नहीं हल होगी, लेकिन उस समस्या को झेलने की हिम्मत आ जाएगी। चीजों को ध्यान से देखिएगा, आप परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इस दुनिया को आप जिस नजर से देखते हो, ये दुनिया आपको वैसी ही नजर आती है। अब अगर ऑल इज वेल हमने बोला तो अपने आप को एक संतुष्टि देना, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। हुआ क्या, आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई, और जब हिम्मत आ गई तो आप उस परेशानी को और अच्छे से फेस कर पाओगे। द सेम कॉन्सेप्ट, लॉकडाउन अच्छा है। अगर सब कुछ अच्छा है तो लॉकडाउन भी तो अच्छा है। कोरोना बुरा है, अच्छा सोचो, अगर हम कह दें नहीं बुरा है तो इससे होगा क्या। मैं एक चीज पर फोकस करना चाहता हूं, आप बार बार देखो, मैं हमेशा बोल रहा हूं एक लाइन, लॉकडाउन अच्छा है। अरे अपने अंदर देखो, कहीं ना कहीं आप देखो, आप अपने आप से कितने अलग हो गए थे, कितने जुदा हो गए थे। अपने बारे में सोचने का मौका मिलता था आपको? नहीं ना। परिवार से बात करने का नौबत, सुबह पिताजी निकल गए, शाम को आ रहे हैं, बच्चों से बातचीत हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, बहुत अच्छा मौका है ना अपने आप के। और हर इस दुनिया के हर बंदे के अंदर, इस दुनिया के हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। क्या ये मौका नहीं है कि आप अपने उस टैलेंट को निखारो? क्या ये मौका नहीं, अगर आपको म्यूजिक बहुत अच्छा आता है तो आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो? आप आर्टिस्ट हो, आप पेंटर हो, आप कुछ भी हो, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, आपकी राइटिंग खराब है, आपके पास मौका नहीं है क्या कि आप सुधार कर लो? नहीं, हो सकता है भाई। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, PRO। तीसरा जो प्रॉब्लम का तीसरा लेटर है उसमें अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम में O आता है और O मीन्स अपॉर्चुनिटी। समझदार इंसान प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और मूर्ख इंसान अपॉर्चुनिटी को प्रॉब्लम समझता है। मैं फिर बोलता हूं, अगर आपके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है तो इसका मतलब आप खुद में एक समस्या हो।
If you have not the solution of any problem, it means you are a problem in yourself, and it is 100% truth. अगर आपके पास समस्या का समाधान नहीं है तो आप अपने आप में एक समस्या हो। अब ध्यान से देखो, समय है, आपके पास वक्त है, जरा अपने बारे में सोचो। निकल गए सब के सब समंदर, जमी बची अब कहीं नहीं है, कि ढूंढते हो जो जिंदगी तुम, वो जिंदगी अब कहीं नहीं है। बहुत दिनों बाद पाई फुर्सत तो मैंने खुद को पलट के देखा, मगर मैं पहचानता था जिसको, वो आदमी अब कहीं नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को इतना चेंज कर चुके हो, इतना बदल चुके हो इस आपाधापी में कि अपने बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं। और वर्तमान समय की स्थिति जरा देखो तो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। और एक जीवन का सच बताऊं आपको कि जिंदगी में एक ऐसी कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं कि लोग कहते हैं भगवान अब उठा लो, इस कैद से आजाद कर दो, जिंदगी की कैद से। लेकिन सच्चाई दूसरी है। अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है पर रिहा होने से डरता है। इस दुनिया के लगभग हर इंसान की सच्चाई है। अब इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगली बात यह है कि हाँ थोड़ी सी समस्या है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसको फेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिर गिर कर उठो तो संभलना आता है, गिर गिर कर उठो तो संभलना आता है। माँ की गोद से किसको चलना आता है, माँ की गोद से किसको चलना आता है। चाहे जितने रास्ते काटे ये दुनिया, मुझको अपनी राह पे चलना आता है। आपको अपनी राह बनानी पड़ेगी, आपको तय करना पड़ेगा खुद से। समाज से जो निगेटिविटी इस समय है उससे अपने आप को कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा। और आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने कई बार कहा था, टी.एस. एलियट एक बहुत बड़े पोएट है, उन्होंने कहा था कि करोड़ों साल के अंधकार को प्रकाश की एक किरण एक सेकंड से भी कम समय में नष्ट कर सकती है। अगर अभी तक आप नकारात्मक हो और आपने सोच लिया कि नहीं अब मुझे नकारात्मक नहीं रहना है, अब मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, मैंने जो अपना एम तय किया था उस एम पर मुझे चलना है, तो कौन है जो आपको रोकेगा? आपको कोई नहीं रोक सकता जब तक आप खुद को न रोकना चाहो। आपको अगर किसी के अंदर रोकने की क्षमता है तो वो केवल आप में है, और ये क्षमता आपके अलावा और किसी में नहीं है कि कोई आपको एक सेकंड के लिए भी रोक दे। अब ये आपके ऊपर तय करता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो या आप रुकना चाहते हो। चलिए खैर ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में अपनी मस्ती को मत गंवाइए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। एक बात मैं और हमेशा कहा करता हूँ, जिंदगी जो दे उससे हंस के ले लो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उससे डिनाई कर पाओ। अगर जिंदगी आपको गम दे रही है थोड़ा सा, तो इसे हंस के ले लो ना भाई। अरे अगर अच्छा वक्त नहीं रुका है तो बुरा वक्त भी नहीं रुकेगा। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर पतझड़ आया है तो बसंत आएगा, 100% पक्की बात है। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा। हाँ एक चीज आपको और बताऊं, 2 थिंग्स डिफाइन यू। आपको 2 चीजें डिफाइन करती हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 थिंग्स डिफाइन यू, योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग एंड योर एटीट्यूड व्हेन यू हैव एवरीथिंग। 2 चीजें आपको परिभाषित करती हैं। पहला, आपका धैर्य जब आपके पास कुछ नहीं है, और दूसरा आपका एटीट्यूड जब आपके पास सब कुछ है। 2 चीजें, धैर्य और एटीट्यूड, मायने रखता है। आइए अगली वीडियो में, यहाँ पर मुझे इसलिए बात करनी पड़ी क्योंकि मैं देख रहा था विद्यार्थी डिमोटिवेटेड हो चुके हैं।
वो अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं। पढ़ाई, जैसे अभी तो मैंने एक वीडियो देखा हो तो उस पर कहा कि और बेटे पढ़ाई कैसी चल रही है, तो उस बेटे ने कहा फालतू बात नहीं, और लोगों ने उसको बहुत इंटरटेन किया। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ रहे हो, 100 में से 90 स्टूडेंट इस समय व्हाट इज एजुकेशन कटे हुए हैं। हाँ, नहीं कटना है, आपको इससे अपना अटैचमेंट बनाए रखना है। प्यार होता है ना जैसे, तो नहीं भुलाए भूलता ना, तो सोचो पढ़ाई से आपको प्यार हो जाए तो भूलेगा आपको जिस चीज। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि लर्निंग एक ऐसी चीज है ना जिससे इंसान को प्यार होना चाहिए। मैंने कहीं सुना था कि दुनिया में महान काम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम वो काम करो जिससे तुम प्यार करते हो, या जो काम करो उससे प्यार करना शुरू कर दो तो वो काम अपने आप महान बन जाता है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और अगर आप अच्छा करना नहीं चाहते हो तो आपसे कोई करा नहीं सकता। शुरुआत में मैंने कहा था, इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू विल फाइंड अ वे, एंड इफ नॉट, यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। आप तय कर लो कि आपको रास्ता तलाश करना है या आपको बहाना तलाश करना है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, सुन ले प्यारे। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, सुन ले प्यारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, सुन ले प्यारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे। जो न कांटों से दामन बचाए, फूल बनकर वही मुस्कुराए, अश्क हंस हंस के पी, यूं ही रो रो के जी, गम के मारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे। जिन गरीबों से दुनिया खफा है, जिन गरीबों से दुनिया खफा है, उनको भगवान का आसरा है। मुश्किलों से न डर, मुश्किलों से न डर, हो न तू इस कदर बेसहारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे। कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, अपने हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा अपनी जिंदगी में सब कुछ, पर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। अंत में एक बात और कहूंगा, सभी ने सुना है स्टे होम स्टे सेफ। इस पंक्ति को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, स्टे होम स्टे सेफ स्टे पॉजिटिव। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी।